मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त अनुराग केवट। आज हम कल के आपने जो वीडियो देखी उसमें आपने डायग्नोसिस और क्राइटेरिया देखा था एएसडी का। आज हम उसी तरह आज पढ़ने जा रहे हैं एएसडी के जो भी टूल है उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जो टूल आया है वो टूल आपका एमचेट की फुल फॉर्म होती है मॉडिफाइड चेकलिस्ट फॉर ऑटिज्म इन टोडलर्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये 16 से 30 महीने के बच्चों के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, 16 से 30 महीने के बच्चों के लिए काम में लिया जाता है। मात्र आप इसमें 2 मिनट में स्कोर निकाल सकते हो। कितने मिनट में? मात्र 2 मिनट में आप इसका स्कोर निकाल सकते हो। इसमें कुल 23 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न होते हैं? 23 कुल प्रश्न होते हैं। ठीक है, इसमें जो प्रश्न संख्या 2, 7, 9, 13, 14 और 15 इसको क्रिटिकल आइटम घोषित किया गया है। ठीक है, इसी का एक रूप आता है आरएफ। ठीक है, इसमें आप स्कोरिंग जो यस और नो के माध्यम से देते हो, यस और नो। ठीक है, एक आता है इसी का जो दूसरा रिवाइज्ड रूप आया वो है आरएफ। आरएफ का मतलब होता है रिवाइज्ड एंड फॉलोअप। ठीक है, एमचेट आरएफ के नाम से जिसे जाना जाता है। ठीक है, ये भी 16 से 30 महीने के बच्चों के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, इसमें भी आप पास और फेल। ठीक है, यदि पास आ गया है तो पास में भी अलग अलग जो ऑब्जेक्ट है वो पूछे जाएंगे। नो आ गया, फेल आ गया तो फेल में भी अलग अलग ऑब्जेक्ट पूछे जाएंगे। इस प्रकार से आप लास्ट अंतिम निर्णय पर पास या फेल पे पहुंचते हो। ठीक है, फिर आपके जो नेक्स्ट आता है वो आता है ईसा टूल। सबसे प्यारा टूल है सब। ठीक है, ईसा जो टूल है इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म। ठीक है, ईसा जो टूल है इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन स्केल फॉर असेसमेंट ऑफ ऑटिज्म। ठीक है, ये जो है इसमें भी मात्र स्कोर करने में 20 से 30 मिनट लगते हैं। इसमें टोटल 40 क्रियाएं होती है। ठीक है, इसमें जो आप जो ये डोमेन है वो डोमेन इसमें 6 है। नंबर 1 पे आता है आपका सामाजिक संबंध और आदान प्रदान। नंबर 1 पे आपका सामाजिक संबंध और आदान प्रदान। नंबर 2 पे आपका भावनात्मक। नंबर 3 वाणी और संप्रेषण। नंबर 4 आपके व्यवहार से रिलेटेड। ठीक है, नंबर 5 जो है आपके वो आपके संवेदी पहलू से रिलेटेड। और अंतिम जो आपका है वो संज्ञानात्मक से रिलेटेड। ठीक है, इनमें अलग अलग क्रियाएं हैं, जैसे इसमें 6 है, इसमें 9 है, इसमें। ठीक है, इसमें जो आप नंबरिंग देते हो, जैसे बहुत ही कम करता है तो आप बहुत कम करता है तो 1 किसी कार्य को, कभी कभी करता है तो 2, बार बार करता है तो 3, अधिकतर करता है तो 4 और हमेशा करता है तो 5। ठीक है, अब आपसे मान लिया क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आप इसमें अधिकतम कितना स्कोर दे सकते हो, तो कम से कम 40 क्रियाएं हैं। अगर एक में न्यूनतम अंक 1 है तो इसका मतलब 40 में कम से कम नहीं तो आप 40 अंक तो दोगे। ठीक है, अधिकतम जो अंक है वो 5 है। इसका मतलब अधिकतम आप कितना दे सकते हो? 40 × 5 बराबर 200 अंक। ठीक है, इसमें जो अलग अलग परसेंट है, जैसे 70 रेशो आ रहा है तो उसका 40% पे 40% दिया जाता है। ठीक है, जैसे आपके 71 से 88 के बीच है तो 50% दिया जाता है। इस प्रकार इसमें रेशो दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टूल है, टिप्पणी में आपको पूछ सकता है। ठीक है, फिर जो आपके नेक्स्ट टूल आता है वो आता है INDT टूल। नेक्स्ट टूल आपका INDT की फुल फॉर्म होती है इंक्लाइन डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये भी आपके एम्स और जो NTA है, ठीक है, नेशनल ट्रस्ट एक्ट, उसके द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, ये जो आपके 2013 में बनाया गया, देवेंद्र मिश्रा जी, ठीक है, और मोनिका जुनेजा मैडम और SS रसेल। ये भी आपके DSM-5 के अनुसार चलता है, DSM-5 पर कार्य करता है। इसको 2 भागों में बांटा गया है, सेक्शन A और सेक्शन B। ठीक है, सेक्शन A में टोटल 29 प्रश्न हैं और सेक्शन B में आपके 12 प्रश्न हैं। ये 12 प्रश्न भी इसी पे आधारित है। ठीक है, सेक्शन A को वापस 3 खंड में बांटा गया है, जैसे A1A, A1B, A1C। A1 है जैसे आपके सोशल इमोशन से रिलेटेड क्रियाएं आ जाएगी इसमें। ठीक है, फिर आ जाएगी A1B में आपके नॉन वर्बल। ठीक है, फिर A1C में आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड क्रियाएं। ऐसे करके इसको भी वापस 3 भागों में, जैसे फिर वापस आ गया A2A, A2B। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको अलग अलग क्रियाओं में बांटा गया है या अलग अलग खंडों में बांटा गया है। फिर आता है आपके कार्स 2।
कास्ट 2, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल। 2 का मतलब होता है सेकंड एडिशन, ठीक है। 2 का मतलब क्या है? सेकंड एडिशन, ठीक है। इसकी जो इसको जो डेवलप किया वो एरिक स्कोपलर, मैरी वेन, ठीक है, और ग्लेना जेनेट के द्वारा। और इसको जो ये ज़्यादातर इस टूल को काम में लेते हैं साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट इस टूल को ज़्यादा काम में लेते हैं, ठीक है। इसमें आपके 3 चेकलिस्ट होती है। कितनी चेकलिस्ट होती है? 3 चेकलिस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 जो चेकलिस्ट होती है इसको बोलते हैं मानक संस्करण रेटिंग पुस्तिका, मानक संस्करण रेटिंग पुस्तिका, ठीक है। नंबर 2 जो चेकलिस्ट होती है इसको बोलते हैं आपके हाई फंक्शनिंग वर्जन रेटिंग बुकलेट, हाई फंक्शनिंग वर्जन रेटिंग बुकलेट। नंबर 3 जो होती है वो आपके माता पिता की देखभाल से रिलेटेड होती है। इसमें आप नंबर 3 जो चेकलिस्ट है इसमें स्कोर नहीं देते, इसमें स्कोर नहीं देते, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये आपके 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए काम में ली जाती है, और इसमें IQ लेवल 80 से कम होता है तो भी चलता है। लेकिन ये आपके 6 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए काम में ली जाती है, और इसमें ज़रूरी होता है कि IQ लेवल 80 से ऊपर होना चाहिए, या 80 होना चाहिए, या 80 से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके जो नेक्स्ट टूल आते हैं वो आते हैं आपके IDD वाले बच्चों के लिए, कि भाई IDD वाले बच्चों का आप असेसमेंट करोगे तो वो किस टूल के माध्यम से करोगे, ठीक है। इसमें जो आपके नंबर 1 पे जो दिए गए हैं प्री स्कूल स्टेज के टूल, इसका मतलब स्कूल जाने से पहले, स्कूल जाने से पूर्व उम्र के, इसमें आपके 0 से 3 वर्ष का आ सकता है, 3 से 6 साल तक, ठीक है। इसमें जो आपके दिया गया है, एक दिया गया आपके उपनयन, एक दिया गया आपके पोर्टाज, और एक दिया गया आपके आरंभ टूल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि उपनयन जो टूल है ये 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए काम में लिया जाता है, 0 से 6 वर्ष के लिए, ठीक है। इसको जो बनाया है वो किसने बनाया? जया कृष्णन स्वामी जी ने, जया कृष्णन स्वामी जी ने, ठीक है। ये मधुरम नारायण सेंटर से रिलेटेड है, मधुरम नारायण सेंटर से संबंध है इनका, ठीक है। इसमें जो है इन्होंने कब बनाया? ये बनाया इन्होंने 1989 में, ठीक है। इसमें टोटल 250 क्रियाएं होती है, ठीक है। ये इसमें ये जो आपका उपनयन है ये 2 चरणों में होता है। नंबर 1 में होता है 0 से 2 वर्ष के लिए, और नंबर 2 जो होता है वो आपके 2 से 6 वर्ष के लिए, ठीक है। अब इसमें 250 क्रियाएं होती है, ये 5 डोमेन में कार्य करता है। कितने डोमेन में? 5 डोमेन में, ठीक है। नंबर 1 जो आता है आपके मोटर डेवलपमेंट वाला गामक। नंबर 2 आता है आपके सेल्फ हेल्प। नंबर 3 आता है आपके बौद्धिक, नंबर 3 आता है आपके बौद्धिक। नंबर 4 आता है आपके व्यक्तिगत, नंबर 4 आपके व्यक्तिगत, और नंबर 5 आता है आपके सामाजिक, ठीक है। ऐसे करके 5 प्रत्येक डोमेन में आपके 50 क्रियाएं हैं, इसमें भी 50, इसमें भी 50, ऐसे करके पाँचों में मिला के 50 तो आपके होगी टोटल 250 क्रियाएं, ठीक है। इसमें जो आप स्कोरिंग दोगे, स्कोरिंग किस हिसाब से दोगे वो देख लीजिए। स्कोरिंग देने के लिए जैसे कोई बच्चा किसी कार्य को करने के लिए मना कर देता है, रिफ्यूज्ड, तब आप उसको अंक दोगे 0, ठीक है। यदि बच्चा ध्यान देता है तो आप उसको अंक दोगे 1 ध्यान देने पे, ठीक है। मदद से अपने को कोऑपरेट करता है तो 2, और स्वतंत्र करता है किसी कार्य को तो उसको देंगे आप 3 अंक, ठीक है। इस प्रकार आप इसमें निकाल सकते हो। ये आपके आरंभ का आ गया, ठीक है। आरंभ टूल जो है उसके आपके नंबरिंग, ये स्कोरिंग सिस्टम है। और आरंभ जो टूल है इसमें भी आपके डोमेन 5 है। इसमें टोटल जो 280 गतिविधि कार्ड होते हैं, ठीक है। टोटल 280 गतिविधि कार्ड है, ठीक है। ये आपके जो डोमेन है इसके 5 है। नंबर 1 कंजर्वेशन, नंबर 2 गेम, नंबर 3 सॉन्ग, नंबर 4 स्टोरी, और नंबर 5 आपके क्रिएटिव एक्टिविटी, ठीक है। ये जो स्कोरिंग है ये आपके उपनयन टूल की नहीं होके ये आपके आरंभ टूल की है, ठीक है। पोर्टराज टूल जो है, पोर्टराज टूल को बनाया था आपके SS ब्लूमा ने, M कार्स ने, ठीक है, जीन M हिलेड ने। इसके भी 5 क्षेत्र में कार्य करता है, सोशल, लैंग्वेज, सेल्फ हेल्प और कॉग्निटिव और मोटर डेवलपमेंट। फिर जो आपके नेक्स्ट टूल आते हैं वो स्कूल स्टेज के आते हैं, ठीक है। स्कूल स्टेज के टूल में आप देख लीजिए आपके कौन कौन से टूल है। जैसे आपके दिया गया MDPS, बहुत ही प्यारा टूल है,
ठीक है। MDPH जो टूल है इसको 1968 में बनाया गया था प्रोफेसर जयंती नारायण जी ने और पी विमला जी ने, ठीक है, प्रोफेसर जयंती नारायण जी ने और पी विमला जी ने। इसमें जो क्रियाएं हैं, ठीक है, इसमें क्षेत्र कितने हैं, क्षेत्र 18 क्षेत्र सा, ठीक है। टोटल क्रियाएं 360 हो गई। क्यों? क्योंकि एक क्षेत्र में आपके 20 क्रियाएं हैं, एक क्षेत्र में 20 क्रियाएं, ठीक है। ऐसे करके आपके टोटल 360 क्रियाएं हो गई। अब क्षेत्र कौन कौन से है, तो गामक, फिर आता है नंबर 2 पे भोजन, कपड़े पहनने से रिलेटेड, ठीक है, सजने संवरने से रिलेटेड, सोच से संबंधित, ग्रहणशील भाषा से रिलेटेड, अभिव्यक्ति से रिलेटेड, ठीक है, और सामाजिक कौशल से रिलेटेड। ऐसे करके आपके टोटल 18 क्षेत्र है, ठीक है, और हर एक क्षेत्र में 20 क्रियाएं, ऐसे करके आपके टोटल 360 क्रियाएं हो गई, ठीक है। ठीक है साथियों, अब जो अपन चलते हैं नेक्स्ट टूल की तरफ, वो आपका बेसिक एमआर। बेसिक एमआर के लगभग बेसिक एमआर से सबने असेसमेंट कर रखा है, ठीक है। आपने आईपी की जब फाइल बनाई है उसमें भी इस टूल को काम में लिया है, ठीक है। बेसिक एमआर जो है ये 2 पार्ट में है। बेसिक एमआर की फुल फॉर्म आप सभी को पता है कि बिहेवियर असेसमेंट स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन। इसके 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। सबसे पहली बात कि इसको बनाया किसने, इसको बनाया था आपके NIMH के डॉक्टर रीता पेशावरिया मैडम ने, रीता पेशावरिया मैडम ने, ठीक है, और एस वेंकटेशन सर ने, ठीक है। ये जो आपके लागू किया जाता है 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए लागू किया जाता है। पार्ट ए जो है, पार्ट ए में आपके 7 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं? 7। इसमें 10 व्यवहार, ठीक है, 10 समूह है इसके, व्यवहार समूह, 10 व्यवहार समूह, ठीक है। ये आपके कौशल व्यवहार से रिलेटेड है पार्ट ए, और ये आपके समस्या व्यवहार से रिलेटेड, ठीक है। इसमें एक क्षेत्र में आपके 40 क्रियाएं हैं। कितनी क्रियाएं? एक क्षेत्र में 40 क्रियाएं। ऐसे करके आपके टोटल कितनी क्रियाएं हो गई? 280 क्रियाएं हो गई। इसमें समस्या व्यवहार 10 समूह है, जैसे उग्र व विनाशक व्यवहार, उग्र व विनाशक व्यवहार, घातक व्यवहार, अनोखा व्यवहार, चिड़चिड़ापन, ठीक है, और अति चंचलता। ऐसे करके आपके 10 समूह हैं। फिर आता आपके FACP, ठीक है। FACP टूल का आप सभी को पता है। FACP जो टूल है वो किसने बनाया था? वो भी आपके जयंती नारायण जी ने बनाया था, NIMH की, ठीक है। FACP की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट प्रोग्राम, ठीक है। फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट प्रोग्राम आपको पता है, ये भी 5 क्षेत्र में कार्य, इसके भी 5 डोमेन है, ठीक है। ये अलग अलग एज के अनुसार अलग अलग चलता है। जैसे 3 से 6 साल इसमें एज ग्रुप बांटे गए, 3 से 6 साल के आपके पूर्व प्राथमिक में आ जाएंगे, ठीक है। 7 से 10 आपके प्राथमिक में, ऐसे करके आपके अलग अलग कक्षाएं बांटी गई है, ठीक है। 5 क्षेत्र कौन से हैं? नंबर 1 व्यक्तिगत, नंबर 2 आपके सामाजिक, नंबर 3 आपके व्यावसायिक, नंबर 4 शैक्षणिक, और नंबर 5 मनोरंजनात्मक। मनोरंजनात्मक भी, मनोरंजन 2 प्रकार के, इंडोर और आउटडोर, इंडोर और आउटडोर, ठीक है। ऐसे करके आपको 5। इसमें जो आप रेटिंग करते हो या नंबरिंग देते हो, स्कोरिंग जो है इसका, उसमें कैसे देते हो? यदि कोई बच्चा कार्य कर लेता है, जैसे व्यक्तिगत में कपड़े पहनना, अगर बच्चा कपड़े पहन लेता है तो आप प्लस, नहीं पहनता है तो माइनस, मौखिक सहायता दिए तो VP, सांकेतिक सहायता दिए तो GP, और शारीरिक सहायता दिए तो PP, ठीक है। इस प्रकार से आप रेटिंग दोगे। नेक्स्ट जो टूल आपके FACP PMR, FACP PMR। FACP PMR टूल में क्या होता है? यही फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट प्रोग्राम विद प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। ये आपके प्रोफाउंड, जो प्रोफाउंड और सीवियर कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनके असेसमेंट के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है। इस टूल में क्या होता है कि ये आपके 3 सेक्शन में होता है। ये जो टूल है ये आपके सेक्शन A, सेक्शन B और सेक्शन C, सेक्शन C,